अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी। अगर आप भी सहरी में बनाएंगे ये सालन तो यकीन जाने कि मज़ा आ जाएगा आपको सहरी करने का। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये बहुत ही लजीज सालन बना के तैयार किया। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी। पालक को इस तरीके से बारीक काटने के बाद अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद पानी बॉयल होने के लिए रख दें। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो इसमें पालक शामिल कर देंगे। यहाँ पर पालक को सिर्फ ब्लांच करना है हल्का सा, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग इसकी नहीं करनी है। जैसे ही इसमें देखिए एक उबाल आ जाएगा तो बस हम यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इससे ये होता है कि पालक में एक जो कच्चेपन की स्मेल इसकी होती है ना, वो दूर हो जाती है और पालक का जो फ्लेवर होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस स्टेप को करने से कोई इसकी ग़िज़ाइयत में कमी नहीं आती है, बल्कि सालन हमारा बहुत ही जायकेदार बनता है। तो यहाँ एक उबाल देखिए इसमें आने लगा है, तो अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेनर में डालेंगे और फ़ौरन से इस पर ठंडा पानी डालेंगे। इससे ये होगा कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया, एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर दी। प्याज को यहाँ फ्राई करेंगे। इसके साथ ही साबुत मसाले, गरम मसाले थोड़े से लिए हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची है, लौंग है, 4 अदद ज़ीरा है, 1 टीस्पून, 2 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं। साबुत खड़े गरम मसाले थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें गोश्त शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने बीफ का लिया है, आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। आधा किलो गोश्त है हमारे पास, ये इसमें ऐड कर देंगे। हड्डी के साथ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना, तो इसमें थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा होता है क्योंकि हड्डियों के जूसेस भी इसमें फिर आते हैं जो कि बहुत ही जायका बढ़ा देते हैं सालन का। तो बस इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इतना कि गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज होने लगे। अच्छी तरह से गोश्त को यहाँ देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो यहाँ पर टोटल मैं 2 चम्मच के बराबर डाल गई हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करेंगे गोश्त को, अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ टोटल आपने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह गोश्त को फ्राई करना है। फिर इसमें टमाटर ऐड करने। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है इस रेसिपी में। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत कम टाइम में और जल्दी खाना तैयार हो जाता है, गोश्त जल्दी गल जाता है। तो चलिए कुछ मसाले इसमें अब ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच कश्मीरी देगी लाल मिर्च का डाला है, इससे कलर अच्छा आएगा, और 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आए मसालों की। तो यहाँ देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना कि गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में पका गई हूँ, तो मैं 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल गई हूँ। बस अब इसे कवर कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट सा गला हुआ होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे प्रेशर लगाए हुए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है, इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ हम इसे एक पतीली में निकाल लेंगे क्योंकि गोश्त यहाँ पर गल चुका है और अब इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब जो पालक मैंने शुरू में बॉईल करके रखी थी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसे बॉईल करने के बाद इस पर ठंडा पानी पहले डाला, उसके बाद इसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया इसमें जो भी पानी था। तो अब इसमें ये पालक शामिल कर दिए और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। एक चीज़ इसमें मैं मज़ीद और ऐड करूँगी जो कि इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ, इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाऊंगी। इसको इसी तरह से भूनते हुए पकाना है। अब इसमें मेथी शामिल करनी है। तो यकीन जाने मेथी डालने से इसका जो जायका है, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो लज़्ज़त है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो मेथी, अगर फ्रेश मेथी आप इसमें डालेंगे, अगर फ्रेश मेथी आपके पास नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी, जो खुश्क मेथी होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आजकल तो वैसे भी सीज़न है तो मेथी आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसे ढककर नहीं पकाना है, बल्कि इसी तरह से इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भूनते जाना है। तो यहाँ देखिए मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर गई हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सी देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है। और ऑयल जो है ना इसका बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है, जो भी इसमें पानी था वो सारा इसका खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर के, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक चेक करें। अब इसमें हरा धनिया और साथ में साबुत हरी मिर्चें लास्ट में डालनी है, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक गड्डी हरा धनिया लिया था, इसके साथ मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं। साबुत मिर्चें ऐसे ही मैंने डाल दी हैं, काट कर नहीं डाली, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं और हम सहरी के लिए इस रेसिपी को बना गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लाइट मिर्च मसालों के साथ ही बनाएंगे इसे। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पालक मेथी गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।